नमस्कार, मैं रीजू रॉय और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो इन दिनों हर निवेशक की जुबान पर है। सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। आपको अक्सर सुनने में आया होगा कि सोना और चांदी हमेशा सुरक्षित निवेश माने जाते हैं, लेकिन इस बार बाजार में कुछ ऐसा हुआ है जो निवेशकों को हैरान कर रहा है। दरअसल हाल ही में सोने और चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट आई है। वहीं अमेरिकी मंदी की चिंता और डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ की घोषणा के बावजूद ये गिरावट जारी है। जी हाँ, शुक्रवार को सोने और चांदी के बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। आमतौर पर सोना और चांदी को सुरक्षित निवेश माना जाता है, खासकर राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के समय में। लेकिन इस बार अमेरिकी मंदी की आशंका और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पारस्परिक टैरिफ की घोषणा के बाद एक गिरावट आई है। इतना ही नहीं, इसके बावजूद दुनिया भर में शेयर बाजारों में भारी बिकवाली देखने को मिली। तो आइए जानते हैं कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों में इतनी गिरावट क्यों आई और आगे इससे क्या हो सकता है। अगर आंकड़ों की बात की जाए कि सोने और चांदी की गिरावट क्यों हुई, तो शुक्रवार को एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में 0.9% की गिरावट आई, जिससे ये 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर से नीचे 89,260 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि जून 2025 के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कीमत 89,885 रुपए रही। चांदी की कीमत में भी 2.67% की गिरावट आई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की पोर्टल के मुताबिक शुक्रवार को सोना 91,014 रुपए और चांदी 92,910 रुपए पर बंद हुई। वहीं इंटरनेशनल बाजार में न्यूयॉर्क स्थित कॉमकेक्स जून सोना गुरुवार को 1.4% गिरकर $3,073.5 प्रति ओंस पर पहुंच गया। चांदी में भी 8% तक की गिरावट देखी गई। इसी के साथ अमेरिका शेयर बाजार में भारी गिरावट भी नजर आई, बल्कि न सिर्फ कीमती धातु बल्कि दुनिया भर के शेयर बाजारों में भी भारी गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी शेयर बाजारों में पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। भारत में भी बीएसई सेंसेक्स 930.67 अंक से गिरकर 75,364 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 345.65 अंक से गिरकर 22,904 पर बंद हुआ। ये गिरावट ट्रंप द्वारा किए गए टैरिफ की घोषणा और अमेरिका में मंदी की आशंका के कारण बड़ी चिंता के चलते हुई है। अगर जानने की कोशिश करें कि सोने और चांदी की गिरावट की वजह क्या रही, तो सवाल ये जरूर उठता है कि अमेरिकी मंदी की आशंका के बावजूद सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट क्यों आई। दरअसल जानकारों के मुताबिक शुक्रवार को सोने की कीमतों में गिरावट इसलिए आई क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ यानी रेसिप्रोकल टैरिफ से कीमती धातुएं बाहर रह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस घोषणा से सोने और चांदी के बाजार में कुछ खास असर नहीं पड़ा। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में पारस्परिक टैरिफ के प्रभाव के चलते सोने की कीमतों में पहले ही बढ़ोतरी हो चुकी थी। अब इन बढ़ी हुई कीमतों में कुछ निवेशक प्रॉफिट्स बुकिंग कर रहे हैं, जिससे कीमतों में गिरावट आ रही है। लेकिन क्या सोने और चांदी में और गिरावट हो सकती है? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने और चांदी की कीमतों में और गिरावट हो सकती है। जी हाँ, और गिरावट अभी हो सकती है। यदि इंटरनेशनल बाजार में सोने की कीमतों की बात करें, तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने की कीमत $1,820 प्रति ओंस तक गिर सकती है, जो कि वर्तमान कीमत $3,080 प्रति ओंस से लगभग 38% कम है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में सोने की कीमतें और नीचे जा सकती है। हालांकि कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि सोने की कीमतें केवल आर्थिक कारणों से नहीं बल्कि भू राजनीतिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगी। अगर दुनिया में कोई बड़ा राजनीतिक या युद्ध संबंधी संकट उत्पन्न होता है, तो सोने की कीमतें फिर से बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसे समय में लोग अक्सर सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं। अगर जानें कि सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट से निवेशकों को क्या नुकसान हो सकता है, तो सोने और चांदी में गिरावट का असर सीधा निवेशकों के जेब पर पड़ेगा। जिन लोगों ने हाल ही में सोने या चांदी में निवेश किया है, उन्हें अब घाटा हो सकता है। हालांकि निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये गिरावट अस्थायी हो सकती है और आने वाले महीनों में कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं। तो क्या आप सोने और चांदी में निवेश करना सही रहेगा?
अगर आप सोने या चांदी में निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपको इस समय सावधानी बरतनी चाहिए। अभी सोने और चांदी की कीमतें गिर रही हैं, लेकिन ये गिरावट कितनी लंबी चलेगी ये कहना इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने में अभी और गिरावट हो सकती है, जबकि कुछ का मानना है कि भू राजनीतिक स्थिति के कारण कीमतें बढ़ सकती है। इसलिए निवेश करने से पहले बाजार के बारे में पूरी जानकारी लेना और अपनी जोखिम क्षमता के आकलन करना जरूरी है। तो अगर इसके निष्कर्ष की बात की जाए तो कुल मिलाकर शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है, लेकिन ये गिरावट कुछ विशेष कारणों से हुई है। अगर आप सोने और चांदी में निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपको अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। बाजार की वर्तमान स्थिति और भविष्य के संभावित बदलावों को ध्यान में रखते हुए निवेश करना सबसे सही रहेगा। ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप सोने और चांदी में निवेश करते हैं या नहीं। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।